बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको BS ज़ूलॉजी में सब्जेक्ट अलजबरा एंड ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और सेट्स और फंक्शन के मतलब जो हमने पढ़ा था। आज हमारा ये नया टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपने मैट्रिक लेवल में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। स्टार्ट में तो बेसिक चीज़ें सारी वही हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी या 9th क्लास में पढ़ी थी। कुछ चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, तो आप इसको गौर से लेक्चर को सुने ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हों वो आपकी क्लियर हो जाएं साथ साथ। तो हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिसेस की डेफिनेशन है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इन इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि एक नंबरों की तरतीब, नंबर्स की जो है अरेंजमेंट एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर, वो कहलाती है मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए हमारे पास नंबर्स हैं और ये इनकी अरेंजमेंट और एक ब्रैकेट्स में अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट लाजमी हो। ठीक है, इनक्लोज ब्रैकेट हो तो फिर ये मैट्रिक्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, एक 1 1 0 2 -1 3 मैट्रिक्स है, एक C मैट्रिक्स है। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं मैट्रिक्स की, जिसमें आपको समझने में आसानी रहे कि मैट्रिक्स एक ऐसी सिंपल डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इनक्लोज बाय द पेयर ऑफ द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके मतलब लिख पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में 2 चीज़ें बहुत अहम है, आप लोग जानते हैं कि जैसे रोज़ होती है और कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स में 2 तो चीज़ें होती हैं, रोज़ और कॉलम्स। हम पढ़ेंगे रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रो और कॉलम्स के मतलब पहले हम पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि रो और कॉलम किसे बोलते हैं। रो जैसे हम सिंपल रो बनाते हैं, लाइन जैसे बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रो कहलाती है। देखिए रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर आर कॉल्ड रो। कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जितनी भी ये सारी लाइंस हैं। ठीक है, तो ये लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसे हम बोलते हैं रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, कोई भी वर्टिकल लाइन ले लें, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम्स होते हैं। तो ये रो और कॉलम की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर्स की रो है और वर्टिकल लाइन नंबर्स की कॉलम हमारे कहलाती है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं, जिसे हम रैंक बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो आपका पास मैट्रिक्स दिया गया है, आपने देखना है कि उसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो हमारे पास कहलाएगी ऑर्डर। जैसे हमारे पास ये सेट ए था, इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, ऑर्डर जो है उसे हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसे हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। m से मुराद होता है नंबर ऑफ रोज और n से मुराद होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। के एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो तादाद है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो लिखने का ये तरीका होता है m क्रॉस n। जैसा कि b हमारे पास है, b का ऑर्डर देखेंगे, इसमें देखिए 3 रोज हैं 1 2 3 और 2 कॉलम्स है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ b जो है वो है 3 क्रॉस 2, कि रो 3 है और कॉलम 2 है, इसलिए रो पहले लिखेंगे कॉलम बाद में लिखेंगे। और सी में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 3। तो जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसके मुताबिक हम उसे लिखते हैं। जितनी रो और कॉलम एक मैट्रिक्स में है वो हमारा ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाए। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ये जिसमें एक ही रो है। ठीक है, या सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है
-1 2 4 1, इसमें भी एक रो है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, इसमें एक रो है, तो जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाए उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नाम से देखें नजर आ रहा है रो वाला मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम आए उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सपोज करें आपका एक मैट्रिक्स है 1 2, देखिए एक कॉलम है इसमें सिर्फ, या सपोज करें हमारे पास है -1 0 1 0, ये आ गया, ये एक कॉलम है, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ये एग्जांपल मैंने कुछ लिख दी है कॉलम्स और रोज के। अब आगे नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, नंबर ऑफ रो और कॉलम जो है वो सेम ना हो, तो फिर होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रो और कॉलम सेम ना हो। सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स हमने बनाया, ठीक है, 1 2 3 1 2 0, एक मैट्रिक्स हमने ये बना लिया, ठीक है। इसमें देखिए 2 रो है 3 कॉलम है, सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। सपोज करें आपके पास आ गया 1 0 1 2 3 1 5 0 1 0 0 1, देखिए हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आ गया। इसमें देखिए हमारे पास रो जो है वो 4 हो गई है और कॉलम जो है वो 3 है, तो 4 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो स्केयर मैट्रिक्स होता है और जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए रेक्टेंगुलर है। तो स्केयर मैंने बता दिया कि वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, जिसका ऑर्डर सेम हो उसे बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम से मुराद मैंने बता दिया था जिसमें रो और कॉलम सेम आ जाए, जैसे 1 0 2 5, इसमें देखिए सेम ऑर्डर है, या 1 1 2 -1 0 1 0 0 3, तो इसमें देखें ऑर्डर जो है वो सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर में सेम नहीं होते, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो तादाद है वो बराबर होती है, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो है सिंपल ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। जिसमें डायगोनल क्या होता है पहले ये बता दूं आपको। डायगोनल ये होता है, सपोज कर आपके पास ये जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स बनाया कि इसमें जो ये लाइन के एलिमेंट्स है ना ये डायगोनल है, ठीक है। इस लाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। तो डायगोनल सपोज कर आपके पास है 1, पहली लाइन हमने लिखी, ये देखिए आपका मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें ये इसका डायगोनल है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, तो ये डायगोनल है। डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स देखें जीरो हैं, तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हो गया क्लियर? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो जाए उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख लें, सपोज कि आपका आ गया -1 0 0 5, ये आ गया, जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे डायगोनल मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, स्केलर मैट्रिक्स ये डायगोनल से ही बने हैं, मैंने बताया आपको। सपोज कि आपका एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए इसमें भी डायगोनल के अलावा ये डायगोनल है 2 2 का, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो है। जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये फर्क है कि इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। देखिए डायगोनल है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो 2 के इक्वल है, सारे एलिमेंट सेम है। तो स्केलर में सारे एलिमेंट सेम हो तो वो स्केलर है, अगर एलिमेंट सेम ना हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये भी डायगोनल है मगर डायगोनल की ये टाइप है स्केलर मैट्रिक्स है। सपोज करें आपके एक मैट्रिक्स है बी जिसमें है A 0 0 A, देखिए दोनों डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो ये भी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। तो दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ यही फर्क है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होते हैं और उसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल ही की एक टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो,
ठीक है, जैसे ही हमारे पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो, उसे बोलते हैं डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए डायगोनल 1 है, बाकी सारे 0 है, तो इसे आइडेंटिटी से I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फर्ज करें एक और मैट्रिक्स बनाते हैं 1 0 0 1, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0, डायगोनल में 1 है, डायगोनल में 1 होना जो ये ज़रूरी है, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर कोई 2 3 4 आ जाता है तो फिर वो स्केलर हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइडेंटिटी को हम I3 से डिनोट करते हैं, I3 से बनाते हैं, इस पर 3 रो 3 कॉलम है। I2 लिखते हैं, I2 से बनाते हैं, इस पर 2 रो 2 कॉलम है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो और कॉलम से हम उसको I को डिनोट करते हैं। अच्छा, जिसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल यानी कि 0 मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है, एक मैट्रिक्स फर्स्ट हमारे पास है 0 0 0, कोई भी मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो है नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की शक्ल में भी हो सकता है। देखिए सिर्फ एक रो भी आ सकती है। ठीक है, एक कॉलम भी आ सकता है। या देखिएगा एक मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा भी जो है वो खसूसियत पाई जा सकती हैं। जैसा कि सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी भी है, और ये डायगोनल भी है, और ये स्केयर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसलिए एक मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। 0 मैट्रिक्स मैंने बता दिया, ऐसे मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, तो उसे बोलते हैं 0 या नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? 2 मैट्रिक्स इक्वल क्या होते हैं? 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होने के लिए इसमें 2 कंडीशन है, वो 2 कंडीशन जो है वो पूरी होंगे तो ये 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो सकते। कंडीशन क्या है कि आपके पास सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। एक मैट्रिक्स फर्स्ट करें A है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है B। ठीक है, वो भी है 1 2 3 4। अब हम देखे कह रहे हैं कि इक्वल है। ठीक है, इक्वल से मुराद ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। ये 2 कंडीशन है, सेम ऑर्डर और सेम एलिमेंट। ऑर्डर और एलिमेंट सेम हो तो इक्वल होगा। फर्ज करें अगर इसका ऑर्डर सेम है, फर्ज करें हमारे पास ये आयत है, हमारे पास इस फॉर्म में आयत है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है मगर इसके एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। इक्वल उस वक्त ही होंगे जो उसका ऑर्डर है और वही दोनों के ऑर्डर दोनों का ऑर्डर और दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। इक्वल के लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि इक्वल मैट्रिक्स जो हैं A और B जो है उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर आपके पास सेम ऑर्डर हो और सेम एलिमेंट्स हो। ठीक, उनके एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर अगर सेम आ जाए तो फिर वो इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन थी। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, वो हम कैसे मालूम करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना, तो ट्रांसपोज सिंपल क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना जो है वो ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, इंटरचेंज करना रो और कॉलम को, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज मालूम करना है तो ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो ट्रांसपोज के लिए छोटा सा ऊपर टी लगाया जाता है, तो टी जो है ये ट्रांसपोज के लिए होता है, ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका क्या होगा कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो वो ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, सपोज करें आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो रो को कॉलम में चेंज करना जो है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी
टाइप जो हैं ये सारी ख़त्म हो गई हैं। आगे हम इसके ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कि मैट्रिक्स जो है उनमें ऑपरेशन यानी कि इसको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये हम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो उसको ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखें दो मैट्रिक्स को हम कैसे सम करेंगे। दो मैट्रिक्स को सम करने का तरीका क्या होगा। सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 2 3 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी है, वो है 1 2 3 1 0 1। एक मैट्रिक्स सी है, वो है 2 3 1 1। एक डी है 1 0, ठीक है। इसलिए हमने ये मुख्तलिफ देखे मैट्रिक्स जो हैं वो लिखे। अब ये सारे मैट्रिक्स जो मैंने लिखे हैं इस पे हम देखें कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स में कैसे जमा करते हैं। अब देखें मैंने 5 मैट्रिक्सेस लिखे हैं। 5 मैट्रिक्सेस में हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कैसे जमा हो सकता है। सिंपल मैट्रिक्स को जमा करने का तरीका पहले बता दूं क्या होता है। दो मैट्रिक्स जो है उस वक्त हम ऐड करते हैं, जमा कर सकते हैं, उनकी एडिशन कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स जो है वो ऐड भी नहीं हो सकता और उनकी एडिशन नहीं होगी। जैसे देखें ये ए है, ये बी है। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, मतलब ए बी में जमा नहीं हो सकता, ए बी की जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं ए और सी जो है इनका ऑर्डर सेम है। इसका देखो 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ए सी में जो है वो ऐड हो सकता है, उसके बाद ए डी में ऐड नहीं हो सकता, ए ई में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि उनकी ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो सिर्फ दो मैट्रिक्स वही ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। जैसे अब बी जो है वो ई में ऐड हो सकता है, ठीक है, और किसी में ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह डी जो है वो किसी में भी ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, बाकी के साथ मिलता ही नहीं है। तो जिसका ऑर्डर जो है दो मैट्रिक्स का सेम हो वो ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ए प्लस ई सी कर सकते हैं। हमने ए और सी को ऐड किया 1 2 3 4। देखिए अब ऐड कैसे करना है, ऐड करने का मेथड भी देख लें। ऐड करने का मेथड ये होता है कि एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के अंदर ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में, और इस तरह सेकंड रो में भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो इनको बाद में ऐड करें, जमा कर लें 3 5 4 5। तो देखिए हमारे पास a प्लस सी आ गया। इस तरह ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम b को e में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह, और b को हम e में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये आप खुद कीजिएगा, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने का ये तरीका होता है। ऐड करने के पास आपने कंडीशन याद रखनी है कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनकी एडिशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके बाद प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है जैसे एडिशन करने का तरीका है, दोनों का मेथड सेम है, सब्ट्रैक्ट और मैट्रिक्स, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसे सपोज कर हम ए और ई को नफी करते हैं, हमने बी और ई को नफी किया। बी आपका से 1 2 3 1 0 1 और ई आपका से नफी करेंगे, ई आपका से -1 0 1 0 2 3। तो दो मैट्रिक्स को अब नफ़ी कैसे करते हैं। एडिशन मैंने बता दिया, एडिशन कैसे करते हैं, और नफ़ी जो है, सब्ट्रैक्शन जो है वो भी सेम मेथड होता है उनका, दोनों का रूल भी सेम है कि ऑर्डर सेम होगा तो प्लस या माइनस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो नफ़ी करेंगे, इसको नफ़ी करने का वही मेथड है कि फर्स्ट में फर्स्ट नफ़ी करेंगे, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इस तरह सेकंड रो में भी फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड नफ़ी करें। उसके बाद इनको आपस में जो साइन है उनके मुताबिक प्लस माइनस करें, तो जो भी आएगा आंसर वो हमारा दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम देखें मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इनको एडिशन भी कर सकते हैं, और हम मुख्तलिफ ऑपरेशन और भी मज़ीद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बात यह है, सपोज कर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 2 1 0 1 -1, ये मैट्रिक्स है। इसको सपोज करें हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नॉन जीरो नंबर से, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। जो नंबर है वो जीरो ना हो, तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट्स सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए 3 1 3 3 2 6 3 0 3 -3, तो जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट्स तमाम जो है वो जो नंबर है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी कि किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं इसमें कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास लास्ट इसकी ऑपरेशन है। उसके बाद फिर हम जो है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो भी साथ आपको कराऊंगा ताकि आपकी इनकी ईजिली आपको समझ लग जाए। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कोई हम मेथड देखते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन पहले सीख लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज कर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 1 2 -1, एक मैट्रिक्स बी है 1 3, एक मैट्रिक्स सी है 1 2, एक मैट्रिक्स डी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बस ये हमने मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो है वो बनाए हैं और हम देखेंगे कि इन मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लें कि हम कैसे देखेंगे कि दो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को चेक करने का तरीका क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। रूल ये होता है कि आपने देखना है कि जब दो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं क्या ए किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। हम देखते हैं ए बी के साथ हो सकता है, इसमें देखिए 2 रो 2 कॉलम है, 2 कॉलम इसके हैं 2 रो इसकी हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके देखें इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रो हैं, ये 2 रो हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ए सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी देखिए कॉलम 2 है, इसमें रो 1 है। ए सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इसकी 2 रो हैं, 2 कॉलम्स है, इसकी 2 रो हैं। ठीक है, तो ए डी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, इस तरह हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा किसके साथ हो सकता है। जैसे बी देखें, बी जो है ए के साथ हो सकता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखें मैट्रिक्स में अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं या बाद में अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो याद रखिएगा उनके आंसर सेम नहीं आते। ए बी और बी ए का जो आंसर है वो सेम नहीं आता, सेम आते हैं मगर ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम पढ़ेंगे फिर हम बताऊंगा कि ए बी और बी ए भी सेम हो सकते हैं मगर वो प्रॉपर्टी के तहत। अदरवाइज वैसे जनरली मैट्रिक्स में ए बी और बी ए सेम नहीं होते। देखिए हम अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसे सेम नहीं होते। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपके पास मल्टीप्लाई करने का तरीका चेक करना क्या है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। और मल्टीप्लाई इस तरह होती है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट को दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होता है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ ही मल्टीप्लाई करना ये ज़रूरी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 1 प्लस 1 2 3 3। देखिए हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस तरह सेकंड रो को भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2 1 × 3 3। ठीक, उसके बाद इसको आपस में ऐड कर लें तो ये देखिए ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा, ए बी का मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह देखें अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। हमने बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो अब हम देख रहे हैं कि
इसमें देखिए एक कॉलम है, इसमें 2 रो हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी है हमारी, जो कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही कि इसके कॉलम 1 है, इसकी रो 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रो कॉलम सेम नहीं है। अब देख मैंने बता भी दिया कि ए बी और बी सेम नहीं है, ए बी का आंसर है जबकि बी ए का आंसर ही नहीं है, तो इसलिए मैट्रिसेस के अंदर 2 मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट हैं ए बी का या बी ए का, वो सेम नहीं होते। ठीक है, इसी तरह लास्ट करते हैं, ए को चलें डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपके पास ए और डी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम से होगा, फिर थर्ड कॉलम से होगा। फर्स्ट रो को आपने बारी बारी तीनों कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट कॉलम के साथ की 1 × 1 1, 1 × 4 4। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2 2, 1 × 5 5, थर्ड के साथ 1 × 3 3, 1 × 6 6। ठीक है, अब ये हमने देखें मल्टीप्लाई कर ली फर्स्ट रो को। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह, 2 × 1 2, 1 × 4 4, 2 × 4 1 5 5, और 2 3 6 1 6 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपस में ऐड कर लें, इनको आपस में प्लस माइनस करें, तो ये हमारे पास ए डी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका बस मैंने बताया कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बारी बारी पहले फर्स्ट रो को सब कॉलम के साथ करेंगे और उनमें साइन जो होंगे वो लगाएंगे प्लस या माइनस के, और फिर इस तरह सेकंड रो को सबके साथ, अगर थर्ड रो है तो उसको भी सबके साथ, तो बारी बारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर जाएँ और एंड पे उनको जमा कर लें, तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स और इसके ऑपरेशंस पढ़े कि उस पर कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।